नेता अपने घर ना बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ अपने घर? हमारे खाते चेक करा लो ना, कौन सी आफत आ गई? इन पे जांच करने वाले व्यक्ति नहीं है। आप अपने प्रश्न को सही करो। 500 रुपए क्या हो? ये 500 रुपए की भीड़ है। इन नेता ने भेज दो हमारे यहाँ 1100 रुपए देंगे हम इन्हें। चंदा बंदा तो हम पे खुद ही ना अपने वक्त काट रहे हैं। यार मैं ये कहूँ, तुम भी कट्टर हिंदू और मोदी जी भी कट्टर हिंदू। मैं अपने बाल करने जहर दे दूं तुम्हारे कहने से? मैं कोई बाबा जी हूँ मैं घर छोड़ दूं? ऐसे बात ना हो तुम नहीं ढूंढ के। तो अर्नब गोस्वामी और तुम और जो कह रहे हैं वो और ये कैमरा, मेरे खाते की जांच शुरू करो पहले। तुम भी ढारी बराम ढही तोड़ रहे हो 7 साल से देश में, काम तुमने भी ना करा कुछ। अगर मीडिया सही होती और विपक्ष सही हो तो इस किसान को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। जमीनी हकीकत सरकार को दिखाए, आईना दिखाने का काम करती है मीडिया। 1 मिनट भैया, या को मुंह पे इलाज ना मेरे भाई, तेने तो हद्दी कर दी। दिमाग सही कर ले सरकार अपना। मना के जाएंगे ना मानने को तो मतलब ही ना है। इस देश की जनता को हल्के में ले रहे हैं आप। अगर जीडीपी आज सांस ले रही है तो किसान के दम पे ले रही है इस कोविड में सांस। तो हम कह रहे हैं मीडिया वाले, हमें मीडिया वाले से ना लग रहे, पता ना कहाँ से लिया है इन्हें खरीद के। तो आगे को घेर मत लगाओ, तुम भी सरकार हो ना, तुमने भी टॉप लगा रखे हो, घेर ना तुम में भी। वो गोबर खाल लगे मैं क्या इलाज है? किसान आंदोलन का 53 दिन, 100 से ज्यादा किसानों की मौत, लेकिन किसान बॉर्डर पर टिके हुए हैं। 10 दौर की बातचीत, नतीजा 0। मेरे साथ हर बार की तरह बिल्लू ताऊ हैं, जो किसान आंदोलन के प्रवक्ता के तौर पे पूरे देश और दुनिया में लोग इनको पसंद कर रहे हैं। सुना आपको जेल में डाल दी थी सरकार ने? घेर दो तो जेल में आपत्ति क्या है भाई? कृष्ण जन्मभूमि की कंस की जेल ही तो है, जो दुनिया दर्शन करने आवे। वहाँ तो नसीब वाले जाए। तुम गए एक आध बार? नहीं, आप जेल गए थे? सचमुच अफवाह है ये? कहाँ चले गए जेल? नोटिस वोटिस घर पे चिपका दिया गया। सुना आपको कहा गया कि घर बैठ जाओ, तुम बहुत बोल रहे हो। क्यों कह देंगे भाई घर बैठ जाओ? ये नेता अपने घर ना बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँ अपने घर? तो आप भारतीय किसान यूनियन शब्द बोलो और लैंग्वेज सही करो। फरार थे आप तो, लेकिन कहाँ से फरार हो गए भाई? तुम पे कहाँ से खबर आ गई है? तो मेरी एक छोटी बेटी है, उसके हो गया था पैरालिसिस, तो मैं 2 दिन इधर नहीं आया। उसकी दवाई वाई मैंने कराई, लेकिन ऐसा नहीं है कि फरार हो गए जी। तुम एक नया फॉर्मूला ले आए, वारंट है मेरे, मैं फरार हो गया। एनआईए किसान नेताओं को ना सम्मान कर रही है और बुला रही है। आपकी भी बारी है। काहे के नहीं? क्या है ना, ये क्या बीमारी है? पैसा आ रहा है आप लोग के पास विदेश से? अरे भैया 1 मिनट रुको। हाँ, क्या कही दोबारा बोलिए। विदेश से फंड आ रहा है आप लोग? तो हमारे खाते चेक करा लो ना, कौन सी आफत आ गई? इन पे जांच करने वाले व्यक्ति नहीं है। अच्छा, तो पैन कार्ड का फोटो तुम ले जियो, आधार कार्ड का इन्हें जाके टिका दियो, अकाउंट चेक कराओ। तुम नहीं करते? इतना काम करना शुरू कर दो। 500 रुपए रोज मिल रहा है आपको यहाँ आने का? काय का? यहाँ आने का भट्टा की लेबर है हम। 500 रुपए रोज मिल रहा है। भट्टा की लेबर है हम, 500 रुपए रोज मिल रहा है। कांग्रेस के एजेंट हैं आप? अब यार इन बातन के तो कोई अर्थ ना है। जब कांग्रेस के जमाने में आंदोलन करे रहे तो कांग्रेस वाले कह रहे बीजेपी के एजेंट हो। अब बीजेपी के जमाने में करने लगे तो कांग्रेस के। तो अब ये बताओ कि हम एजेंट किसके बने? दोनों के बन जाए। 500 रुपया मिलता है कि नहीं रोज का? आप अपने प्रश्न को सही करो। 500 रुपए क्या हो? ये 500 रुपए की भीड़ है। इन नेता ने भेज दो हमारे यहाँ 1100 रुपए देंगे हम इन्हें, और खाना देंगे। और बाबा टिकैत की टोपी लगाए, छोटे 1100, 5-4 ऊपर बड़े बैठे 2100 रुपया, और एक जवाहर कट भी, एक जवाहर कट भी दे देंगे मेरे भाई। एक जवाहर कट भी। सदस्यता ले लो हमारी, और तुम भी साथ में आ जाइयो। तो मोदी जी की कृपा है ना आप लोगों पर? किसकी? या देश की जनता की कृपा है मोदी जी पे। वो हम पे क्या कृपा करेंगे भाई? वो हम पे क्या कृपा करेंगे? वो हमने वो कृपा करके ऊपर बैठाए। इस देश की जनता ने कृपा करी है उनके ऊपर, वो हम पे कृपा करेंगे। क्या कर लेंगे? आपको तो, आप लोगों को तो मुजरिम की तरह रोज कोर्ट में बुलाया जा रहा है। पेशी पर पेशी, कोई नहीं सुनने वाला है। भैया झूठो आदमी रोज बुलाए करे। जब आदमी झूठ बोलने लगे तो रोज बुलावे। समझ गए मेरी बात? अभी झूठ पे लग रहे हैं, वो अब कब तक लगेंगे? आखिर तो किसी दिन होना है ना, तो जिस दिन आखिर हो जाएगा निबट जाएगा काम। लेकिन आपकी तो 100 किसान से ज्यादा शहीद हो गए हैं। सरकार मान नहीं रही है, क्या कर लेंगे आप लोग? भैया मेरी बात सुनो, हम ही तो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, हम ही यहाँ हो रहे हैं शहीद। अरे भैया 1 मिनट तो भाई तुम इनकी ले लो, इनका इंटरव्यू ले लो यार, इन्हें ज्यादा परेशानी है, दे देंगे इंटरव्यू। ऐसा है, हम ही तो बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं, हम ही यहाँ शहीद हो रहे हैं। ये कोई नई बात ना है।
ये तो इस देश में बड़ी पुरानी बात है। जब इन्हें वोट लेनी हो तो इन्हें हमारे पशु भी अच्छे लगे हैं, बड़ी जोर से चुप गए हैं। वोट लेने के बाद हम शहीद हो लगे, बोले ना। तो भाई मंदिर बन गया, 370 हट गया, अब तो राम मंदिर के लिए चंदा देंगे कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, चंदा बंदा तो हम पे खुद ही ना अपने वक्त काट रहे हैं हम, समझ में आ गई। और मंदिर ये और बना लो, इन तो कोई मने नहीं कर रहे हो। और 370 ऐसे समझो कान में से घूक निकाल दियो। ये 370 भी ना हटाते तो गावन में घुस गिरवाते। मुझे बताइए आप, बैठाए का ही नहीं आए भाई काम करने को। तो आप लोग हिंदू हृदय सम्राट के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और हिंदुओं को भड़का रहे हैं। वो कैसे? मैं गृहस्थे पालूंगा, मंदिर में पुजारी बन जाऊं? मंदिर जी मोदी जी कट्टर हिंदू हैं आप। यार मैं ये कहूँ, तुम भी कट्टर हिंदू और मोदी जी भी कट्टर हिंदू। मैंने तुम तो बने तो राकर ही खूब बन जाओ। मेरी बात सुनो पहले। मोदी जी का विरोध देश का विरोध है। मेरी बात सुनो यार, देश का विरोध, मेरी बात सुने करो तुम पहले। मैं गृहस्थी हूँ और गृहस्थ से बड़ो कोई आश्रम ना है, आगे समझ में। मोदी जी ने घर त्याग दिया, आप लोग कर सकते हैं? 40 साल उन्होंने घर त्याग दिया। तो मैं अपने बाल करने जहर दे दूं तुम्हारे कहने से? तुमसे पूछूं मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं घर क्यों छोड़ दूं भाई? मैं कोई बाबा जी हूँ जो मैं घर छोड़ दूं? कैसे बात ना हो तुम नहीं ढूंढ के। अर्नब गोस्वामी का नया चैट लीक हुआ है, आप लोग को सब वो कह रहा है कि ये सब पैसा माल पाकिस्तान से आ रहा है। तो अर्नब गोस्वामी और तुम और जो कह रहे हैं वो और ये कैमरा, मेरे खाते की जांच शुरू करो पहले और फिर उसके बाद ये सब किसान है, इनके खाते ने चेक करो यार। कहीं हिले तो तुम भी कर लगो, तुम भी ढारी बराम ढही तोड़ रहे हो 7 साल से देश में, काम तुमने भी ना करो कुछ। तुम ही क्या काम कर रहे हो भाई? अगर मीडिया सही होती और विपक्ष सही हो तो इस किसान को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। मीडिया क्या? मीडिया जी मोदी का मीडिया है क्या? देखो मेरी बात सुनो, मोदी मीडिया का है क्या? सुनो यार, तुम वहाँ को नाम तो धरो कुछ भी, वहाँ को मार का तो लगाओ तुम, मेरा मतलब नहीं है मार खाते। मेरा मतलब ये है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हो मीडिया। मीडिया अपना काम करे, जमीनी हकीकत सरकार को दिखाए, आईना दिखाने का काम करती है मीडिया 1 मिनट। और विपक्ष दोनों ठीक होते तो ये सरकार को 7 साल में काम करने की अकल आ जाती। तुम तो जन कहाँ सो गए? तुम सोशल मीडिया वाले हो कि बंदर आए हो अमरूद लेके भाग गो, दिखा दी एक खबर। एक चाउमीन बना रहे हो, एक बर्गर बना रहे हो, एक गामन में ना बोले वो बुढ़िया के बाल बोले उन्हें वो बने क्या है, ये खबर तुमने दिखाई है। तुमने भी ये कैमरा अच्छी जगह ना लगाए। एक ऑफिस में अगर 10 बच्चे सरकारी क्लर्क हैं तो 8 बच्चे संविदा पे काम कर रहे हैं। ले गए किसी दिन कैमरा? तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, देश के पत्रकार हो तुम। हम लोग सरकार के आदमी है, क्या कर लीजिएगा? सरकार के आदमी हो? हाँ। भैया या को मुंह पे इलाज ना, मेरे भाई तेने तो हद्दी कर दी। जब तुम सरकार के आदमी हो तो भाई अब हम कुछ कहने लायक भी ना मेरे भाई। आप लोग सरकार के खिलाफ क्यों हैं? सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ है। 1 मिनट, लोकतंत्र में जनता सरकार हो, दिमाग सही कर ले सरकार अपनो। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अरे सुनो, लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार बैठती है। 1 मिनट, संविधान बदल जाएगा। 1 मिनट। और लोकतंत्र में जनता सरकार हो और तुम जनता के सरकार के वकील हो तो बनते रहो। और आगे की मैंने तुम्हें एक दिन और बताई और आज बता रहे हूँ, जनहित के आगे देश का संविधान और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के कद छोटे होते हैं जनहित के आगे। तो सुप्रीम जनता सर्वोपरि है, हमने उनको चुना है, उन्होंने हमको नहीं चुना। सुप्रीम कोर्ट तो मान गया, सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, समिति बना दी, अब घर जाइए। आप लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये कही है भैया 5-4 बार, तुमने आधी सुनी होगी और आधी सुन के तुम भागे आए कि बुढ़े पकड़ लो, तो काम तुम पर कुछ है नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कही भैया? पहले दिन ही कही कि भैया दिल्ली के आसपास किसान आए गए 15-20 लाख, इन्हें देखो मेरे भाई ये बीमारियां कहाँ से ले आए। इनते 5-4 बार कही, सुप्रीम कोर्ट की ये सुने ना, हमारी सुने ना, तुम आधी वर्दी सुनाते होगे, तुम्हारी सुने ना। तो समिति बना दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, अब जाइए घर। तो समिति कहाँ बनी यार? वो मैं तो सब भग गए भैया भैया यार। समिति में थे 1 सज्जन भाग गए परसों, 1 आध कल भाग गए होंगे यार, 8 ढूंढ गई हूँ, मैंने तो जानकारी करी ना। अब यार मैं तुम्हें दूध पीने के नहीं दे दूँ और वहाँ मक्खी पड़ जाए गिलास को, एक मई फेंको, मक्खी पड़ गई वहाँ में, तो खत्म हो गया काम। आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग देश के और संविधान के खिलाफ है, 26 जनवरी को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, कौन ने लगाया हो यार?
मीडिया का और सरकार कह रही है मीडिया और सरकार दोनों ही देश के खिलाफ है। सही पूछो तो ईमानदारी की बात तो है, ये सही काम नहीं कर रही। कितना दिन रहेंगे और सड़क पर? जितने दिन ही सरकार हमारी बात मानेगी। ना मानी तो यहीं पड़े मना के जाएंगे, मना के जाएंगे। ना मानने को तो मतलब ही ना है, मना के जाएंगे। अरे मानना होता तो अब तक मान जाते। मना के जाएंगे। ये भारत को अन्नदाता है। ताऊ एक सीरियस सवाल है, 50 दिन से ज्यादा हो गया, 100 किसानों की शहादत हो गई। सरकार की मंशा क्या लगती है? आप लोग तो समझ जाते हैं, जल्दी किसान आदमी है, बीज देख के समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। हम थोड़े से सरकार से दूर पड़े हैं, तुम ज्यादा नजदीक घुसे रहो तो तुम भी नबज भबज देख के आए करो यार, उनकी कुछ बीपीसीपी नाप के देख के आए करो। सरकार तो न मानना चाहिए। हम मना के जाएंगे, बड़ी सीधी सी बात। न मानी तो मना के जाएंगे। बिल्कुल मना के जाएंगे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। देखो यार, जय जवान, अरे जय किसान। ये भारत को अन्नदाता है मेरे भाई, और जो सरकार हमसे टकराई है उनके हाल देख लो क्या है। 400 वाले इनसे पूछ लियो कहाँ बैठे हैं, वो भी टकरा गए, गलती थी हमसे। मोदी जी को हल्के में ले रहे हैं आप लोग। इस देश की जनता को हल्के में ले रहे हैं आप। आपको तो सड़क पर ला दिया। कोई बात ना है, आंदोलन करे आदमी, सड़क पे भी हो, जंगल पे भी हो, चांद पे तो होते नहीं आंदोलन भाई, जमीन पे ही होंगे। भारत का किसान है तो कहाँ करेगा? भारत की धरती पे ही करेगा ना आंदोलन। कौन सी आफत आ गई भाई? तो ये एक बात बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट आ गया बीच में तो अब तो लौट जाना चाहिए। मैंने अभी अभी क्या बोली, जनहित के आगे सर्वोच्च न्यायालय और देश का संविधान दोनों के कद छोटे हैं, जनहित से खिलवाड़ कर गए। अपने दिमाग को आप लोग नेता बनना चाहते हैं, काहे इसलिए से सब नहीं चुनाव लड़ रहे हैं? चलते चुनाव लड़ रहे हैं। 3000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। किसका? देश का। खजाने का। हमारा, तुम्हारा नहीं, उनका नहीं, हमारा, सबका। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? किसके लिए? सरकार। नुकसान के लिए सरकार। क्यों करते हो ऐसे काम? अगर जीडीपी आज सांस ले रही है तो किसान के दम पे ले रही है इस कोविड में सांस। जीडीपी खत्म हो गई। आम आदमी का समर्थन मिल रहा है आपको? किसके आम आदमी का? किसान नहीं कर रहा, नुकसान कर रही गवर्नमेंट। भैया आम आदमी क्या मतलब? आम आदमी क्या हो? हाँ? प्रश्न को सही करो, लपेटो मत, सीधा बोलो। आम आदमी तो आ नहीं रहा आपके साथ। और कौन आ रहे हैं? ये जंगली है सब, ये जंगली है। ये जंगली आ रहे हैं सब। मीडिया वाला तो कह रहा है आप लोग किसान नहीं हैं। तो हम कह रहे हैं मीडिया वाले, हमें मीडिया वाले से ना लग रहे। पता ना कहाँ से लिया है इन्हें खरीद के। इनकी भी आईडी चेक होनी है भाई आज। आप लोग नकली किसान है, विदेश से पैसा आता है। असली किसान कैसे हो? कोई है तुम पे प्रूफ असली को? यार मैं 2 महीना से इस मीडिया से प्रूफ मांग रहा हूँ, असली किसान की कोई मार्का लेके आओ, हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। नकली किसान है तुम पे कुछ नहीं, है तुम पे भी कुछ नहीं, तुम भी चलते हो ऐसे ही कि इन्हें तंग करो, इन्हें भगाओ, इन्हें धमकाओ, बहकाओ, बहकाने को भी काम कर रहे हो। 26 जनवरी को आप लोग जाएंगे 19 के बाद आ जाइयो, पक्की बता देंगे। हाँ। ओ पक्की गारंटी। मान जाएगी सरकार, 19 को मान जाएगी। भैया देखो, ये तो पूछियो सरकार से, वैसे भगवान उन्हें अकल दे, वो मान जाए, उन्हें सद्बुद्धि दे। न माने तो मना के जाएंगे। अरे 300 मना के जाएंगे। 300 सीट, मना के जाएंगे। 300 सीट। 400 वाले से पूछो कहाँ है? मीडिया 400 वालों से पूछो कहाँ है? सरकार के पास मीडिया है, किसके पास? पुलिस है, अरे फौज है। भैया मेरी बात सुनो, जब तुम्हारी यू मीडिया ना आई ना, इंटरनेट, जब भी देश में आंदोलन चले और देश आजाद हो। आप लोग देश के विकास के दुश्मन है, इसलिए अंबानी अडानी का विरोध कर रहे हैं। विकास के दोस्त कौन कौन से हैं? उनकी लिस्ट है तुम्हारे ढंग? एक मिनट, तुम्हारे ढंग उनकी लिस्ट है जो विकास के दोस्त हैं, कौन कौन से हैं वो? सरकार दे रही है उनको एयरपोर्ट और तमाम खेती किसानी का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। आप लोगों को क्यों कहाँ पेट में से? दर्द हो रहा है? क्यों दे रहे हैं भाई? जमीन पे काम करोगे, जनता की चुनी हुई सरकार है, जनहित में कार्य करोगे, जनता को विश्वास में लेके कानून बनाओगे, जनता को विश्वास में लेके कानून बनाओगे, थोपोगे नहीं, लादोगे नहीं। सरकार तो कह रही है आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, ना समझ है, आप लोग पैर में तेल ला के बैठिए। 7 साल में कोई हमारे लिए यहाँ स्कूल खोल दिए गाँव में, वो दलिया खाने पहले छोड़ गए, इन्होंने भी वही छोड़ रहा के। अगर स्कूल बना देते तो पकड़ लगते यार, लेकिन वो 7 साल हो गए, वो विकास जो था इनका वो 7 साल का हो गया है। अब पता नहीं कौन से स्कूल में पकड़े जाए इनका विकास। इनका जो विकास है, तुमने कहा विकास, तो उस विकास को मैं देखना चाहूँ कि 7 साल में तो यार इतना बड़ा हो गया होगा, वो कहाँ जाए पकड़ने? हो उसे पकड़ो।
आप लोगों की वजह से इस बार कोई विदेशी मेहमान भी नहीं आ रहा है 26 जनवरी यार काई के घर में राग हेल लगे तो पड़ोसी तो वैसे ही ना आवे, हमें कौन सी नई बात है। जब तुम्हारे घर में तुम्हारी लट्ठबाज रहो मियाँ बीवी बालक बच्चे, इनको तुम वो चाय कौन पिया देगो वहाँ, मैं क्यों जाऊँ। तुम मुझे मेहमान बना के अपने घर बुला लगो कि भैया आ जाओ, और तुम्हारी वहाँ पतीली भगोना फेंकन लगे। से मोदी जी को क्या फायदा है? हैं? मोदी जी को क्या फायदा? तो ये मोदी जी ये पूछ लियो ना क्या फायदा। आपको क्या लगता है? ये तो यार उन्हें पूछो क्यों बनाया उन्होंने। मोदी जी तो कह रहे हैं कि किसानों का फायदा है, तो इसलिए मोदी जी तो 7 साल से झूठ बोल रहे काम कर रहे हैं। कौन सा झूठ बोले? सबूत सच में दीजिए। एक बता दो तुम, वो एक सच बता दो, मैं मान जाऊंगा। पूरे मैं दुनिया यार तुम्हें अच्छा पत्रकार मानूंगा। हाँ, पूरी दुनिया का दौरा किया, पूरी दुनिया को दौरा करो तो काहे को। अमेरिका में डंका बजता है। अरे काय को 150 भाई, ताऊ जी 150 करोड़ का देश होने गुजारा है, इसकी शक्ति का डंका बजता है, व्यक्तियों का डंका ना बजते देखे हमने कहीं। मोदी जी ने जीएसटी लागू कर दिया, सब किस व्यापारी माला माल हो गए। कहाँ से हो गए, उनके दम निकले पड़े हैं यार। पूछा व्यापारी ने निकले जाओ सवेरे। काहे धरना प्रदर्शन नहीं किया व्यापारी लोग? किसके नहीं यहाँ, ये व्यापारी ने पूछो क्यों ना करो। नोटबंदी में सब, और एक और बात बता नोटबंदी दूं? में सब काला धन खत्म हो गया अरे कि मेरी देश खुश सुनो है। यार, जिंदे आदमी धरना करें, ये उनसे पूछो कैसे हैं वो। नोटबंदी में देश के सब लोग खुश रहे हैं, सब काला धन आ गया। कहाँ से आ गए हो। को बोरी आई तुमने देखी आती काई को नहीं। सुनो यार, बात सुन लो, उनका प्रश्न है। तुमने कई बोरी पे कैमरा लगाया हो, कई बोरी आ रही है काले धन की, कोई कैमरा कई दिन लगाया हो कि रोटी खा के सो गए तुम भी। कोरोना वैक्सीन लिया है मोदी जी, देवदूत हैं। कहाँ से लिया है, हमारे वैज्ञानिक ने बनाई है। मोदी जी वैक्सीन बना में डॉक्टर है वो। तुम यार नया फॉर्मूला लाते हो ढूंढ के। मोदी जी डॉक्टर है, वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं। देखो। किसान एकता, किसान एकता। अरे भैया सुनोगे, पाकिस्तान को मेरी टाइट बात कर, सुनो यार। पाकिस्तान को अरे टाइट यार कर। तसल्ली करो, पहले वैक्सीन पे आ जाओ। तो आगे को मुझे घेर मत लगाओ, तुम भी सरकार हो ना, तुमने भी टॉप लगा रखे हो, घेर रहा तुम्हें भी। वैक्सीन हमारे डॉक्टर ने वैज्ञानिक ने बनाई है शोध करके, और हम अपने देश के वैज्ञानिक डॉक्टर सब पे भरोसा है हमें, कोई ऐसा नहीं है। तो वैक्सीन ठीक ही होगी। रही पाकिस्तान की बात, हमारे बालकन ने ठोक दियो, इन नेताओं पर ठुकराओ। तो नेतृत्व तो मोदी जी का है। अरे यार नेतृत्व का, हमारे घर में कोई घुसेगा, हमारे बालक बैठे हैं वहाँ, आगे मुंह मार कर फिट बना देंगे। हमारे इतने कमजोर बालक है वहाँ बैठे हैं। लेकिन असली फैसला तो मोदी जी, आदेश मोदी जी देते हैं ना। अरे काय को फैसलो हो, जर्नल बैठे हैं बड़े बड़े, जब कोई घुसेगा तो ठोक देंगे वहाँ, क्या मतलब है। मतलब आपके नजर में मोदी जी का कोई काम ठीक नहीं अरे है? मैं ये ना कह, अच्छा तुम एक ठीक काम तुम ले आओ, मैं कह रहा हूँ गलत, तुम कह रहे हो ठीक ले आओ। एक काम बताओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कहाँ स्कूल है, पढ़े तो स्कूलन में ही है, कहाँ स्कूल भाई। एक बात बताइए, 70% भारत गांव में बसता है मेरे भाई, और तुम्हारे कैमरा गांव में नहीं जाते। तुम रिक्शा पलट गो, पहियों निकल गो, याद दिखाते रहो, काम तुम पे कुछ नहीं। मेरी बात बुरी लग रही होगी कि बुड्ढो मैं भी ना छोड़ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे भी कर्म ऐसे ही रहे कुछ। चाणक्य नया प्लान बना रहे हैं अभी वो। काय को? चाणक्य जानते हैं कौन है? हाँ क्या काय को पिलाने हो वो? खट्टर साहब को उन्होंने आदेश दिया कि रैली मत करो, हम दूसरा प्लान तैयार कर रहे तो हैं। दूसरे प्लान करन दो भाई, प्लान ही करेंगे तैयार हो, करेगा वो हुई ना तो आगे करेगा कहाँ से। प्लानिंग, और साल 2 साल कर लेंगे प्लानिंग, फिर क्या करेंगे। बंगाल जीतने के बाद आप लोग को पता तो फिर चलेगा। बंगाल जाए हमें आंदोलन छोड़ के, इनके चुनाव रुकवा में जाके। तुम यार हमें कहाँ ले जाओगे, कहाँ फेंकोगे ले जाके। सरकार आपके वोट से तो न डर रही है, अगर आपकी ताकत होती ना, कैसे क्या आपके वोट की जरूरत होती सरकार को, तो आपसे बात करती। आप लोग वोट फैक्ट्री में बने कि वोट की ताकत ना डर रही सरकार, और क्या डर है सरकार। नहीं वो उससे मतलब नहीं है। ईवीएम ज्यादा दिन गड़बड़ करेगी, और हमारे दिमाग में आ गई, उठा के चूल्हे में जला देंगे ईवीएम को, उठा के चूल्हे में दे देंगे। हाँ। किसान एकता। फाइनली आप लौटेंगे नहीं? बिल्कुल यार, काम को आए लौट क्यों जाए, काम हो जाएगा लौट जाएंगे। डंडे के जोर पर। डंडा कौन चलाएगा हम पे भाई, कौन सी कानून की किताब में लिख रही है कि आंदोलन करने वाले में डंडा चलाओ, कहीं लिख रही है? अब तो सर्वोच्च न्यायालय में कह दी भाई, ना छेड़ो मत, बैठे रहने दो। सर्वोच्च न्यायालय का है महिलाओं का और बच्चों का इस्तेमाल करें। हाँ कोई बात, इस्तेमाल शब्द नहीं बोला उन्होंने कहा बुजुर्ग, क्योंकि तुम में तो ये कमी है कि उनकी 4 बातन पे 10 बात लपेट के हमसे बात करोगे, तुम्हारी ये आदत है, और हमारी सच्ची अभी वहां तक नहीं पहुंचाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि महिला और बुजुर्ग आंदोलन में नाम है, ठंड पड़ रही है, उन्होंने शंका जताई है, चिंता जताई है, बहुत अच्छी बात है।
तुम यार अब जाओगे ठंड में, मैं भी कहूंगा भैया तना आराम से जाइए, कोई ठेना मार जाए तुम्हें, कभी हाथ में आ जाए निकल के, तो चिंता जताना कौन सी बुरी बात है भाई, ये तो हमदर्दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हमदर्दी करी है हमसे। शहर के लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से बहुत चीजें नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। कल मिले तुम शहर के लोगों थे, मैं कनाट प्लेस में मैंने लोगों से 10-20 लोगों ने के बोले चलियो कि भैया कौन कौन से परेशानी, बीजेपी के ना हो पर लोग होने चाहिए भारत के। तो आपको बीजेपी आरएसएस से दुश्मनी है? हमें सुनो, हमें दुश्मनी ना तुम थे ना उनते, राजनीति कर रहे हैं आप निकल गए ना कांग्रेस के आदमी। सुनो, जो गलत काम करेगा बातें दुश्मनी, कांग्रेस के आदमी निकल गए आप। चलो सुनो, मोदी जी ने कहा ये सब कांग्रेसी एजेंट। चलो चलो सुनो 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 सुनो, अरे भैया ये देश की जनता है, ये भारत को अन्नदाता है, ना कांग्रेस की फैक्ट्री में बने ना बीजेपी की फैक्ट्री में बने, हम तो हमारे माँ बाप ने पैदा करे और हम भारतवासी हैं। तो एक बार हर हर मोदी बोल के दिखाइएगा। क्यों देखा है, बहुत बोली, सुनो सुनो बहुत बोली, हर माने भगवान के, इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान का दर्जा दिया, पर सम्मान कभी कभी अच्छा ना लगे मेरे भाई। भगवान के साक्षात अवतार हैं वो, कल की अवतार हैं। कल की अवतार का हो, सबसे लेटेस्ट भगवान है वो। तो ये सुनो 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 सुनो, ये देश को अन्नदाता है जो सबके पेट भरे, और भगवान को काम है पेट ही भरना, तो कितने भगवान है गए? असली भगवान तो यही है, असली तो यही हो गए यार, तुम भी रोटी हमारी खा खाए हो गए, हमारे अन्न की, मतलब हमारे अन्न की जो हमने पैदा करे हो। लेकिन बीजेपी आरएसएस के समर्थक गाय गोबर गौमूत्र का सेवन करते हैं ज्यादा। गाय को नहीं, वो गोबर खाने लगे, मैं क्या इलाज है, गौमूत्र पी लगे मैं क्या करूँ उनको इलाज? अब उनके दिमाग में कमी है तो डॉक्टर के जाए, तुम ले जाओ उन्हें, मेरा डिंगा गया यार उनको इलाज कराने, मैंने तो रोटी खाई है बढ़िया वाली, 1 गिलास दूध पियो, ये लो क्या मतलब तुम्हारे गौमूत्र थे गोबर थे। चलिए आखिरी सवाल, सरकार बिल वापस नहीं लेगी? सरकार बिल वापस लेगी, बिल्कुल लेगी, लेना पड़ेगा। हमारी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है, हमारी डिक्शनरी में नो शब्द नहीं है। यस की बात करो, 5 लाख ट्रैक्टर तो किसानों का टेम्परामेंट का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 52-53 दिन बाद भी किसान जो हैं वो किसी कीमत पर घर जाने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।